एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है पोस्टमैन एंड एमटीएस का, सॉरी पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का 2014 का पेपर है। ये मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ इसका दे दिया है। फिर भी बच्चे जो है मुझे आंसर की के लिए पूछ रहे थे कि मैम प्लीज़ आंसर की बताओ, तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे सोचा आंसर की बताने से अच्छा है मैं अच्छे से डिस्कस ही कर लेती हूँ पूरा पेपर, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वेमोस चंद्र बैनर्जी। ठीक है, वेमोस चंद्र बैनर्जी। और ये जो नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी वो एवो ह्यूम के हेल्प से बनी थी। एवो ह्यूम जो थे अंग्रेज थे, उन्होंने जो है हेल्प की थी। बहुत सारे 72 डेलीगेट्स में सारे के सारे वकील थे। पहले बहुत ज़्यादा बैरिस्टर बनने का एक काइंड ऑफ फैड था, ठीक है। तो सारे के सारे जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो उन्होंने क्या किया था, यूनिटी की थी। और इस तरह से लाइक 1857 का रिवॉल्ट फिर से ना हो, ठीक है। 1857 हम सब कुछ हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगी मैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 नवंबर से मेरा क्लासेस जो है आपको सिर्फ फॉलो करने हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, अंग्रेज़ों की एक तरह की चाल थी ये कि अपने इस तरह के लोगों को उन्होंने वश में कर रखा था, या फिर कहे तो अपने ग्रुप में ले रखा था, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मतलब उनके बोलने से, उनके कुछ कहने से कॉमन पीपल जो है दंगा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या किया कि चलो इनको एक मीटिंग एक जो है इनके ग्रुप बनाते हैं। तो 1885 में महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र का पेपर है तो कुछ हद तक पूछ सकता है कि पहली मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ हुई थी। तो गोकुल दास या फिर गोकुल तेजस संस्कृत कॉलेज मुंबई, ठीक है। तो वो कॉलेज में हुई थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन कभी भी जो है क्वेश्चन आंसर की तरह मत सोचो, उसका इंटरलिंक करो उसकी हिस्ट्री के साथ। अगर ज्योग्राफिकल कुछ वैल्यू है, इकोनॉमिकल कुछ वैल्यू है, तो उसे ऐड ऑन करो उस क्वेश्चन में, तभी आप जाकर कोई भी पेपर निकाल पाओगे। अदरवाइज पेपर निकालना बहुत मुश्किल है इस कंपटीशन वाली दुनिया में, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, अब ये आ गया पॉलिटी का क्वेश्चन, इसीलिए आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जीके प्लस जितना भी दे रखा है हमारे सेक्शन में वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एक्चुअली 3 पहलू है या फिर 3 पार्ट है उसके। एक तो है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा एंड तीसरा है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट 3 चीज़ों को कंसिस्ट करती है, मैंने बताया, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। और राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनम इज मेनली सेलिब्रेटेड इन, जो ओनम फेस्टिवल है वो मेनली जो है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पर न्यू ईयर करके वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हाँ, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ संक्रांत संक्रांत एज हम लोग संक्रांत जब मनाते हैं ना, तो वो लोग वहाँ पर ओनम मनाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका सही आंसर है केरला, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ आवर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखो मैंने अभी बताया कि राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह के बोलते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन कौन होता है, तो ऑप्शंस देखना, लोकसभा स्पीकर नहीं, ये तो लोकसभा का होगा ना चेयरमैन। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। एक्चुअली काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर कहे तो राज्यसभा का काउंसिल ऑफ राज्यसभा का मेंबर या फिर कहे तो चेयरमैन होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। और हमारे यहाँ हाल फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू जी, ठीक है, वेंकैया नायडू जी। तो इन्हें वाइस प्रेसिडेंट को एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट बनने की सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। जब आप मुझसे पॉलिटी पढ़ोगे तो बताऊंगी, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनने की सैलरी नहीं मिलती, उन्हें सैलरी मिलती है कि वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन है हमारे राज्यसभा के। अब एक्स ऑफिसो क्या बात है, एक्स ऑफिसो मतलब अतिरिक्त कारभार, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी है, साथ ही साथ वो चेयरमैन भी बने हुए हैं, तो वो अतिरिक्त कारभार के उन्हें पैसे मिलते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के कुछ एज सच
ड्यूटी या फिर क्या है तो रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया है, ठीक है, ये याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट का भी नहीं बताया गया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की भी कोई एज सच पोस्ट नहीं है। एक ओनली सिंगल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो हर एक चीज याद रखना। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो ये जीटी रोड करके बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आया था, मैं एक पेपर देख रही थी, आई थिंक वेस्ट बंगाल का ही पेपर है, उसमें क्वेश्चन था कि सबसे ओल्डेस्ट रोड कौन सी है इंडिया की, तो वो जीटी रोड ही है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो वो बनाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। तो मिडिवल हिस्ट्री भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गई। हालांकि सिलेबस में क्या दिया है हमारे, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, बट मॉडर्न या फिर कहे तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में दिया है, लेकिन हमें मिडिवल, एंशियंट सारे हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, एंड जो हमारी सिविक्स या कहे तो पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण देव राय बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? ओके, ये साउथ इंडियन हिस्ट्री, अच्छा ये भी एंशियंट हिस्ट्री में ही आता है। तो श्री कृष्ण देव राय एक्चुअली विजयनगर एम्पायर के 3rd नंबर के राजा थे, ठीक है, ये याद रखना, 3rd नंबर के राजा थे, और ये तुल्लवा डायनेस्टी थी इनकी, इनसे बिलोंग करते थे, तुल्लवा डायनेस्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिए, मैं ये सब कुछ डिस्कस करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बस एक आपको ओवरव्यू देना है कि सिलेबस में क्या लिखा होता है और एक्चुअल एग्जाम में क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंची इज नोन फॉर हिज पेंटिंग कॉल्ड, ओके, मोनालिसा भी है ना, इन्होंने पेंट किया था, तो लियोनार्डो दा विंची की द लास्ट सपर, हाँ ये लास्ट सपर जो है एक्चुअली हमारे जो जीसस क्राइस्ट है उनका लास्ट मील, वो जब खाना खा रहे थे और उनके खिलाफ उनके ही लोगों ने जिस तरह से षड्यंत्र रचा था उसको डिपिक्ट करती है वो पूरी पिक्चर। तो यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, द लास्ट सपर, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, अच्छा यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, आर्टिकल 17 है एक्चुअली क्वेश्चन, कि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट, तो ये अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 17, आर्टिकल राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के बारे में इस तरह से भी कहते हैं कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता, सबके लिए एक ही लॉ, ठीक है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट तो आर्टिकल 55 के अंडर आता है, ठीक है। इस तरह से आपको आर्टिकल्स आपके टिप पर होना चाहिए, आपको इस तरह से याद होनी चाहिए बच्चों, अदरवाइज मैं बता रही हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको मेरा क्लासेस जो है डेली फॉलो करने हैं, एंड वो जो 150 रुपीज़ का PDF है वो डाउनलोड कर लेना है या फिर बाय कर लेना है, एंड बाय करके उसे रिवाइज करते रहना है, दैट्स इट, बहुत ही बढ़िया है। अनाउंसमेंट कुछ आई थिंक 31 अक्टूबर को हो जाएगी, उसके बारे में अनाउंसमेंट, वो दिखा भी दूंगी मैं सैम्पल किस तरह से वगैरह, तो आप वहाँ से बाय कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाउ लॉन्ग डज इट टेक सनलाइट टू रीच द अर्थ, ये भी क्वेश्चन दिया गया है, तो ये भी पॉइंट हमारे नोट्स में नोट डाउन किया हुआ है। तो सनलाइट को अर्थ तक आने के लिए बच्चों पूरे के पूरे 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ मिनट्स दिए गए हैं, 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो लाइट आ रही है, हाल फिलहाल सनलाइट जो आ रही है वो 8 मिनट पुरानी है, ठीक है, 8 मिनट पुरानी है इस तरह से। और जो उसका रिफ्रैक्शन होता है कुछ इस तरह से देखना, ये है हमारी पृथ्वी, ये है सन, ठीक है, ये सन है, तो इसकी लाइट जब आ रही है बच्चों तो ये रिफ्रैक्ट भी हो रही है ना, रिफ्रैक्ट भी हो रही है। तो अगर पॉसिबिलिटी हुई गैलेक्सी में किसी और ग्रह की जहाँ पर इंसान रहते हैं, तो वो लोगों ने अगर सैटेलाइट लगाकर देखा भी, क्या होता है एक्चुअली मैं जब बताऊंगी साइंस के क्लासेस में, फिर भी यहाँ पे सुन लो, उन लोगों को हम लोग नहीं दिखाई देंगे, अगर वो बहुत दूर होंगे तो उन्हें डायनासोर दिखाई देंगे। अब आप बोलोगे ये किस तरह से, क्योंकि हमारी जो लाइट ट्रैवल करती है, पुरानी लाइट ट्रैवल करती है ना, तो लाइक अगर आप 8 मिनट पहले सपोज कहीं रुके हुए हो किसी ग्राउंड में, और फिर 8 मिनट के बाद आप आपके घर पे आ गए हो, लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो ये जहाँ पर भी जा रही है, ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है यहाँ पर दिख रहा है कि आप सिर्फ उसी ग्राउंड में ठहरे हुए हो,
ठीक है, इस तरह से। तो ये अगर एग्जाम्पल आप याद रख लोगे तो ये भी याद हो जाएगा कि 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं सनलाइट को हमारे पृथ्वी पर आने पर। और मून लाइट को कितना टाइम लगता है पता है कि आपको 1.33 सेकेंड लगते हैं, सिर्फ 1.33 सेकेंड लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है हमारे, जो सन है बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए मून लाइट को कम टाइम लगता है। सब कुछ पढ़ेंगे हम जब प्लैनेट के बारे में। आई थिंक मैं 1 नवंबर को ही इसका लेक्चर लूंगी प्लैनेट के बारे में सबसे पहले, बाद में लूंगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ हुआ पहला इंडियन पर्सन कौन है, तो वो है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ओके, पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट कौन सा नहीं, नाफ्ता है, अमोनिया, अमोनिया इज नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम जो है एक्चुअली, एक सेकेंड रुके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, पता नहीं आई थिंक कोई टीम जीती है इसीलिए बहुत ज़्यादा फायर क्रैक्स की आवाज़ आ रही है। क्या था हमारा क्वेश्चन, था बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है, क्या है, ये सब कुछ मैं आपको ज्योग्राफी के क्लास में बताऊंगी, ज्योग्राफी की क्लास में बताऊंगी, तो वहाँ पर ही देख लेंगे हम लोग, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन इंडिया ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। और एंशिएंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उसका जो डॉकयार्ड मिला था लोथल, लोथल गुजरात में, ठीक है, कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देखना, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुजरात, यहाँ पर ये मिला था लोथल, तो लोथल इसका राइट आंसर है, जहाँ पर पोर्ट मिला है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट एकदम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, डोंट वरी, ओके। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, इंडिया एक्चुअली हमारे संविधान के हिसाब से यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स का मिलकर एक स्टेट है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर 50 स्टेट्स मिलके एक अमेरिका के अंडर, पैन अमेरिका के अंदर आता है। उसी तरह से हमारे यहाँ की 28 स्टेट्स मिलकर और यूनियन टेरिटरीज 9 यूनियन टेरिटरीज मिलकर एक पैन इंडिया के अंदर आते हैं हम, तो इसीलिए हम जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर आते हैं, या फिर संविधान हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स करके जानता है। नेक्स्ट, बांदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये एक्चुअली कर्नाटका में है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है ये नेशनल पार्क एक्चुअली इस्टेब्लिश किया गया था। अभी हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन करके अनाउंसमेंट किया है। क्यों किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंदिरा गांधी जी के टाइम से चलता आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। हमने जो है टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर दी है, ये सब कुछ बताया जाएगा आपको, ओके। तो इसीलिए प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट हमारा क्या डॉल्फिन, ठीक है, ये भी अभी हाल फिलहाल जो है अनाउंस किया गया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिंगम कैनाल इज सिचुएटेड इन द स्टेट्स ऑफ, अभी बंकिंगम कैनाल जो है ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश में तो 100% है, हाँ, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बीच में आती है ये, बराबर, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बीच में, क्योंकि पेपर आंध्र प्रदेश का है ना, तो 100% ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र के भी क्वेश्चन हमें बने, तो हम महाराष्ट्र की हिस्ट्री तो नहीं लेकिन महाराष्ट्र की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र की ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस या फिर कहते कुछ क्लासेस इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हम पहले पूरा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे और लास्ट में हम महाराष्ट्र का पढ़ लेंगे, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा ताज़ा रहेगा आपके दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर अनाउंसिंग, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है बच्चों वो 1909 में अनाउंस किया गया था। इसके तहत ऐसा था कि इलेक्ट्रल, सेपरेट इलेक्ट्रल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इस तरह से बनाया गया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो वेस्ट कोस्ट ऑफ, ये जरा सा ध्यान देना, यहाँ पे मैं इंडिया का छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। तो देखो चिल्का जो है उड़ीसा में है, तो ये तो कट हो गया, ठीक है। अस्तमुड़ी या फिर अनामुडी कहते हैं, तो ये केरला में है, ये है इसका राइट आंसर। पुलिकत लेक तमिलनाडु में है, कोल्लेरू जो है, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारे जो है वेस्ट का पूछ रहा है ना हमको, तो वेस्ट में जो है हमारा अनामुदी या फिर अष्टामुडी भी कह सकते हैं इसे, वो केरला में है, तो ये राइट आंसर है इसका बी, ठीक है। इस तरह से तो हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए अभी हाल फिलहाल यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।